बिश्केक में सूरत हाल कंट्रोल में है। किर्गिज वजीर खारजा ने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। पेड व्लॉगर्स और पेड सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नायब वजीर आजम ने सागडार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हम बिश्केक जाना चाहते थे मगर किर्गिज हुकाम ने कहा कि जहां हालात कंट्रोल में हैं, अपोजिशन मुहिम चलाती रहती है कि गैर मुल्की तलबा क्यों आते हैं। किर्गिज हुकाम ने गुजारिश की कि हम पर एतमाद करें, आपको आने की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, हुकूमत ने बिश्केक वाक़े का बर वक्त नोटिस लिया। बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर झूठ बोला गया। एक सियासी जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। वो जमात कभी IMF को खत लिखती है और कभी GSP प्लस स्टेट्स को। किसी भी पाकिस्तान को गैर महफूज नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, तालिबात की हरासगी से मुतल्लिक खबरें मुकम्मल तौर पर झूठ साबित हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक राबिता। तुलबा को वापस लाने के लिए इंतजाम करने की हिदायत। खुसूसी तैयारा आज शाम 130 तुलबा को लेकर पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तुलबा और उनके खानदानों के साथ राबिते में रहा जाए। जख्मी पाकिस्तानी तुलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तानी समेत तमाम गैर मुल्की तुलबा महफूज हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के अलावा मजदूर भी फंस गए। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मजदूर एक कारखाने में महसूर। आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। कहते हैं बहुत मुश्किल में है, एक कमरे में बंद है, खाने पीने का सामान है, ना ही कोई और सहूलत मौजूद है। सख्त गर्मी, कारखाने में बैठे हैं, रेस्क्यू करने के इकदाम किए जाएं। सियासी मुखालफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। उन्होंने बाजवा को ताहियात तौसी की पेशकश की। अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ ऑफर कर सकते हैं सिवाय मुल्क की सालमियत और खुशहाली के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहते हैं ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का आलम फैल जाए, इनकी लूट मार का हिसाब ना हो। अपने कारकुनान को तिफले तसलियाँ दे रहे हैं। अब मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। मरियम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इनके इकदाम से शहरियों को दहलीज पर सहूलियात मुयसर होंगी। मरियम नवाज ने सेहत की सहूलियात घर तक पहुँचाई। जल्द सियालकोट भी आएंगी। घर की दहलीज पर शहरियों को हकूक मिलेंगे। मरकज खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें एक चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा। हमारे वज़ीर आला की वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, अमल न हुआ। फाटा में तरक्याती कामों के मुतालिक फंड शेयर करने से मुतालिक ऐलान हुए मगर फंड्स न आए। हमें बिजली चोर कहा जा रहा है, ऐसे बातें बर्दाश्त नहीं होती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं KP हुकूमत किसानों से गंदम खरीद रही है। अब तक 27,000 मीट्रिक टन गंदम खरीद चुके। मजमूई तौर पर 6 लाख टन खरीदी जाएगी। मुल्क में सूरज का पारा आज भी हाई। पंजाब और सिंध में गर्मी बढ़ गई, अवाम के पसीने छूट गए। लाहौर में मौसम शदीद गर्म, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और दादू में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची भी आज गर्मी की लपेट में है, पारा 38 दर्जे तक चला गया। मौसम की खबर देने वालों ने शाम के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब में मतवा जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील स्पीकर रियाज सादिक को मुकम्मल इख्तियार मिल गया। पार्लिमानी रहनुमाओं से पसंद की कमेटियों का रुकन बनने के लिए नाम मांग लिए। 40 कायमा कमेटियां मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लेने कानून साजी के लिए तश्कील दी जाएंगी। हर कमेटी 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 मखसूस नशस्तें कम होने से नून लीग और पीपल्स पार्टी का कमेटियों में हिस्सा कम हो गया। अरकान के नाम फाइनल होने के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। एक रुकन ज्यादा से ज्यादा 5 कमेटियों का मेंबर बन सकता है। हर कमेटी अपने चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन के जरिए करेगी।
बगैर शवाहिद इल्जामात और शोहरत मुतासर करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब असम्बली में हक़ इज़्ज़त बिल 2024 कल मंजूर किया जाएगा। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में हक़ इज़्ज़त बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने हक़ इज़्ज़त कानून पर दोबारा कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। सहाफ़ती तंजीमों ने भी हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कल से सूबे में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी है। बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गर्मी के बायस टर्नआउट इंतहाई कम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक में मुकाबला। 4,44,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर नशिस्त खाली हुई थी। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी इकबाल टाउन में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर बाप कत्ल, बेटा जख्मी हो गया। बेटा मनी चेंजर से सऊदी रियाल लेकर घर पहुंचा तो दहलीज पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर शुएब जख्मी हुआ। डाकुओं ने फायर की आवाज सुनकर बाहर निकलने वाले बाप को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल फारूक को आज हज अदायगी के लिए रवाना होना था। पुलिस ने जख्मी बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में 16 साल घरेलू मुलाजमा की लाश मिली। वरसा का मालिकान पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम। कुरंगी काला पुल रोड पर और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का पुलिस पर भी मिलीभगत का इल्ज़ाम। कहते हैं पुलिस कातलों को बचाने की कोशिश कर रही है। मकतूला के वालिद ने मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज करवा रखा है। वज़ीर दाखिला से ज़ियाउल निजार का नोटिस। DIG साउथ से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। अब तक की पेशरफ्त की तफसीलात भी फौरी पेश करने की हिदायत कर दी। उधर पुलिस का मौक़िफ़ है कि मौत की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट मिलने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा। कोरंगी कॉजवे और जाम सादिक पुल के तामीराती काम का मुआयना। SHO के कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध बरहम हुए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। SSP कोरंगी कॉजवे पर कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि अगर किसी ने दोबारा से कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात हुई। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुज़ीर है। जापानी सफ़ीर का कहना था कि जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म है। लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक मरतबा फिर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जितने भी सियासी कैदी हैं उनको किसी के फ़ोन के इंतज़ार से कबल ही रिहाई मिलनी चाहिए। कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमारा रोना धोना रहता है कि साजिश हो गई, लेकिन अब रोना धोना बंद करके अमली तौर पर काम करना होगा। 5 नवंबर को एक अमेरिका में नया सदर आएगा। तो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि हम किसी बार के फ़ोन कॉल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि 1984 में बेनज़ीर भुट्टो जेल में थी और जब अमेरिका ने ऐलान किया कि वो पीटर गैलब्रेथ को भेज रहे हैं स्पेशल एनवॉय, दूसरे दिन को सखर जेल से रिहा करके लंदन भेज दिया गया। जब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कू हुआ 12 अक्टूबर का और उन्होंने कहा कि जी मेरी टर्म ख़त्म हो रही है, यानी कि क्लिंटन की, सदर क्लिंटन की 20 जनवरी 2001 को, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ रिहा हो जाए। और 10 दिसंबर 2000 को मियाँ नवाज शरीफ को एक रॉयल जहाज़ में
सऊदी अरेबिया भेज दिया गया। तो अब तारीख आपके सामने है, बेहतर है कि हम बाहर के टेलीफोन करने से पहले हम ये काम पाकिस्तान के अंदर खुद कर लें कि जो कैदियों को रिहा कर दिया जाए। बेशुमार